हाँ, मुझे आप पर गर्व है। कम्मो, जरा ये पैसे भिखारी को दे आ। नीलिमा ने घरेलू सहायिका को आवाज़ दी, मगर कम्मो शायद कहीं और उलझी थी तो नीलिमा स्वयं ही गेट तक चली गई, जिसके बाहर वह भिखारी खड़ा था। भिखारी के मैले कुचले कपड़ों और गर्द खाए चेहरे को एक नज़र देखा, वह उसे पैसे देकर पलटी ही थी कि अपना नाम नीलू सुनकर चौंक गई। वह आश्चर्य से भिखारी को देखने लगी। बहुत ध्यान से देखा तो पाया कि वह उत्पल था, उसका पति, जो 25 वर्ष पहले बेटी को जन्म देते ही उसे छोड़कर ऑफिस में साथ काम करने वाली एक अन्य महिला के साथ, जो दिखने में उससे बहुत सुंदर थी, बिना विवाह के ही रहने लगा था। नीलिमा ने उसे ना पहचानने का अभिनय किया और हाथ हिलाकर जाने का इशारा करके वापस आने लगी। बरामदे में खड़ी उसकी बेटी ईसा की आंख में एक बहुत पुराना सवाल था, जिसका जवाब पाने का उसे हक था। उसने भिखारी को वह नाम लेते सुना था जिसे वह अब तक नहीं जानती थी। सही सुना तुमने, वह तेरे पिता थे बेटी। पुत्र की चाह में तुझे मेरी कोख में ही मार देना चाहते थे। मैं राजी ना हुई तो मुझे छोड़कर चले गए। तू जानती है ना मैंने कैसे कैसे करके तुझे बड़ा किया और तुझे कभी भी पिता की कमी महसूस ना होने दी। तुझे मैंने कभी कोई कष्ट ना सहने दिया। अब तू बालिग है और आत्मनिर्भर है। तुझे लगता है कि तुझे उनसे मिलना चाहिए तो जा मिल ले, मैं मना नहीं करूँगी। ये तेरा घर है, घर में भी लाना चाहे तो मैं रोकूंगी नहीं। कहते हुए नीलिमा की आंखों से आंसू झरने लगे। नहीं माँ, आपने ही मेरे लिए माँ बाप दोनों का फर्ज अदा किया है, जिसे आदमी को मैंने आज तक देखा नहीं, और जो मेरी हत्या करना चाहता था, मैं उसे क्यों मिलना चाहूँगी। भगवान ने उसे उसके कर्मों की सज़ा दी है। आपने अच्छा किया, मुझे उससे दूर रखा माँ। मुझे आप पर गर्व है। बेटी के इस कथन ने माँ के जेहन पर हावी एक अपराध बोध को दूर कर दिया तो नीलिमा ने आंसू पोंछकर उसे गले लगा लिया। राधे राधे, मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।